हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम से परीक्षा पॉइंटर बुक सीरीज लेकर आए हैं। यह बुक सीरीज आपके न्यू अपडेट अर्थात न्यू वर्जन पर आधारित है, इसलिए हिंदी साहित्य के मित्रों के लिए यह अति महत्वपूर्ण क्लास हो गया है। आज के टॉपिक का नाम है हिंदी का गद्य साहित्य। इस परीक्षा पॉइंटर सीरीज में 10,000 प्लस प्रश्नों का संग्रह है और यह सभी प्रश्नों का संग्रह आपके प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है। मित्रों, आज ही के क्लास में हिंदी का गद्य साहित्य समाप्त हो जाएगा। इसी 5वीं क्लास में गद्य साहित्य से जितने भी प्रश्न बने आज ही की क्लास में समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। चलिए, टॉपिक है अन्य गद्य विधाएं संस्मरण। मित्रों, अब क्लास को आगे बढ़ाया जाए। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है औरों के बहाने। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक है राहुल संस्कृति आयन। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथ ही खाली स्थान विधा के अंतर्गत आती है संस्मरण। सूची 1 संस्मरण और सूची 2 रचनाकार। जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय का संस्मरण है। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का संस्मरण। चिड़िया रेन बसेरा विद्या निवास मिश्र का संस्मरण है। बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी का संस्मरण। क्या गोरी क्या सावरी संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन के दिलचस्पियाँ भी बदल गई है। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका है कृष्णा सुभाती। तीस दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक खालिस्तान कवि की कविता से प्रेरित है गिरिजा कुमार माथुर। महादेवी वर्मा के बदलू संस्मरण की पात्र है राधिया। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। लेखक श्री राम शर्मा की संस्मरणात्मक कृति है सन 42 के संस्मरण। संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचनाएं नहीं है ज्योति विहंग। शेष स्मृति संस्मरण के लेखक है कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था सन 1907 में। कृष्ण सुभाती द्वारा लिखित संस्मरण कहती है हम हसमते। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार है सत्यवती मल्लिका। जंगल के जीव कृति के लेखक है श्री राम शर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम स्मृतिकरण हम हसमठ लिख आलिख वन तुलसी की गंध। वह संस्मरणात्मक ग्रंथ जो कृष्ण सुभाती द्वारा रचित है हम हसमते। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है विधा संस्मरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में लगकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है यश की धरोहर में। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है यामा।
सूची 1 संस्मरण, सूची 2 रचनाकार चेतना के बीम डॉक्टर नागेंद्र का संस्मरण, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा का संस्मरण, दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के संस्मरण, हम हर्ष मत कृष्ण सुभाति के संस्मरण, रामवृष बैनपुरी कृत माटी की मूर्ति खालिस्तान विधा की रचना है संस्मरण। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर पुरस्कार मिला था 2100 रुपये। वह विधा जिसमें तथ्य आवश्यक नहीं होते संस्मरण में, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति के लेखक काशीनाथ सिंह। महादेवी वर्मा की वह कृति जिसमें जीव जंतुओं और पशु पंछियों से संबंधित संस्मरण है मेरा परिवार। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन 1972 ईस्वी। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है रेखा चित्र। 10 तस्वीरें खालिस्तान विधा की रचना रेखा चित्र। सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार महादेवी वर्मा। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद रचना है रेखा चित्र विधा की। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्ति खालिस्तान विधा की रचना रेखा चित्र। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी ने। महादेवी वर्मा की गोरा गाय खालिस्तान विधा की रचना है रेखा चित्र। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है रेखा चित्र। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र है रेखा चित्र सेतुबंद। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है रेखा चित्र। लाल तारा के रचनाकार है रामवृष बैनीपुरी। बाजे पहलिया के घुंघरू के लेखक है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाले साहित्यिक विधा का नाम है रेखा चित्र। रेखा चित्र की विशेषता होती है तीव्रता में। अतीत के चलचित्र खालिस्तान विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह रेखा चित्र। पीयूष प्रवाह में संकलित गोरा नामक रेखा चित्र के अनुसार बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। रेखा चित्र का तत्व नहीं है अभिनयता। अन्य गद्यविधाएं डायरी रचना को देखते हैं। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के खालिस्तान प्रकरण से ली गई है। तीसरा छंद। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता है डॉक्टर विवेक राय। एक साहित्य के डायरी के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रवासी के डायरी के रचयिता है हरिवंश राय बच्चन। डायरी साहित्यिक संबंधी कमलेश्वर की कृति देश देशांतर। सैलानी की डायरी रचना है राजेंद्र अवस्थी की। साक्षात्कार गद्य अन्य गद्य विधाएं साक्षात्कार रचना देखते हैं। साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण नहीं है सुंदरता। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक हैं डॉक्टर जगदीश चौसी। पत्थर का लैंप पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक शरद देवाडा। अन्य गद्य विधाएं रिपोर्ट ताज रचना को देखते हैं।
कुत्ते की आवाज़ रपट, खालिस्तान कृति संकलित है, ऋण जल धन जल। रिपोर्ट ताज विधा की रचना लक्ष्मीपुरा, बंगाल के अकाल पर हिंदी लेखक ने तूफानों के बीच रिपोर्ट ताज लिखा है, रंगे राघव। बंगाल का अकाल नामक रिपोर्ट ताज रचना प्रकाश चंद्र गुप्त की है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्ट ताज। नेपाली क्रांति को लेकर रिपोर्टाज लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाला विद्वान शिवदान सिंह चौहान। धर्मवीर भारती के रिपोर्टाज का संकलन युद्ध यात्रा, जुलूस रुका है शीर्षक रिपोर्टाज के लेखक विवेकी राय। अन्य गतिविधियाँ पत्र साहित्य को देखते हैं। मित्र संवाद, खालिस्तान के बीच होने वाले पत्रों का संकलन रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह अक्षर अक्षर यज्ञ। अन्य गतिविधियाँ रेडियो नाटक, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है राधा कृष्ण को। रेडियो नाटक के संदर्भ में सत्य कथन, पहला रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा ही प्रकट करना होता है। दूसरा, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होती है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। यात्रा साहित्य एवं व्यंग्य संबंधी रचना को देखते हैं। ब्रेखत और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय खालिस्तान पुस्तक में है। चीड़ों पर चांदनी, सरयू पार की यात्रा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। राहुल संस्कृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है यात्रा वृत्तांत विधा में। हिंदी का वह रचनाकार जिसने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलवाया, हरिशंकर परसाई। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता संस्कृतनिष्ठ, तर्कपूर्ण और युग विशेष का आभास देने वाली। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल संस्कृत्यायन की पुस्तकें हैं। मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष से। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक मरुधर मेरेदोल। अरे आयवार रहेगा याद में संकलित है माजुली और बहता पानी निर्मल। नेताजी कहीन के रचनाकार है मनोहर श्याम जोशी। नन्हे रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी मक्खन मिलाए चाय को उठाकर फेंकने का कारण था लेखक के चोगे के नीचे के दामन का प्याला से छू जाना। राहुल संस्कृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी। चिड़ोंड प्रसाद में स्थित देवालय में टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिने बगल दोनों ही लाल चलित बिंदु से सुशोभित हो रही है। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक लाल चलित बिंदु प्रयुक्त किया है खटमल के लिए। किन्नर देश में खालिस्तान विधा की रचना है यात्रा वृत्तांत। कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है हमारी जापान यात्रा। एक बूंद सासा उछली यात्रा वृत्त के लेखक सच्चिदानंद वात्स्यायन। राहुल संस्कृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है यात्रा के पन्ने। यह भी कोई देश है महाराज रचना है यात्रा साहित्य विधा की। दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्ण वेधी घोष में बदल गई। यहाँ पर तांडव देखते ही बनता है चट्टानों पर मानो हजारों मुसल बरस रहे हैं। उक्त पंक्तियाँ उद्दित है सौंदर्य की नदी नर्मदा।
कृति से। सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव है। कोलियाद में भरूची यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं अयवार के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे है राहुल संस्कृतियाँ। राहुल संस्कृतियाँ द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर खालिस्तान विधा की रचना है। यात्रा वृत्त पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक रामवृक्ष वैनीपुरी। ठेले पर हिमालय के संदर्भ में सत्य कथन है। इसमें धर्मवीर भारती ने कौसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः संबंध है शैव मत से। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक कहा जाता है राहुल संस्कृतियाँ इनको। निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी है एक यात्रा वृत्तांत। तंत्र लोक से यंत्र लोक तक यात्रा वृत्तांत नागेंद्र का है। हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक सूरज चमके आधी रात। सूचीवन यात्रा वृत्त और उसके रचनाकार। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत। अरे ऐवार रहेगा याद आज्ञा का यात्रा वृत्तांत। हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांध कर रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत। देश विदेश यात्रा वर्णन का लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। यादें यूरोप की खालिस्तान रचनाकार की यात्रा रचना है धर्मवीर भारती की। यात्रिक शीर्षक यात्रा वृत्त की लेखिका है शिवानी। अरे ऐवार याद रहेगा के रचनाकार अज्ञेय। सूचीवन यात्रा वृत्तांत और सूची टू लेखक। देश विदेश 1957 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा वृत्तांत। किन्नर देश में 1948 ईस्वी राहुल संस्कृतियाँ का यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत। सागर की लहरों पर भागवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान रचना है यात्रा वृत्तांत विधा की। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं गोपाल राम गामरी। विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक हैं राम दशरथ मिश्र। हिंदी यात्रा वृत्तांत है अरे ऐवार रहेगा याद और आखिरी चट्टान तक। यात्रा साहित्य लेखक याद हो कि या ना याद हो काशीनाथ सिंह का यात्रा वृत्तांत। अरे ऐवार रहेगा याद आज्ञा की यात्रा साहित्य है। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा साहित्य है जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय का यात्रा साहित्य है। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी रचना लिखी है सरयू पार की यात्रा। घुमक्कर शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल संस्कृतियाँ। लोहे के दीवार के दोनों ओर कृति है यशपाल की। अथत्तो घुमक्कर जिज्ञासा खालिस्तान विधा से संबंधित रचना है यात्रा वृत्तांत। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्ते। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किया चंडी प्रसाद सिंह ने। अप्रवासी यात्राएं नामक कृति के रचनाकार है डॉक्टर नागेंद्र। यात्री मित्र यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं सत्यदेव परिवज्रक।
अन्य गतिविधियाँ स्त्री विमर्श से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास के विभिन्न समीक्षकों में खाली स्थान पक्ष को उपेक्षित मानती है। मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व। गीता की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कहूँगी सच कहूँगी। कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोल जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। यह कथन है कृष्ण अग्निहोत्री का। श्रृंखला की कड़ियाँ के मुख्य वस्तु है स्त्री विमर्श। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका महादेवी वर्मा। वह सफर था कि मुकाम था कृति के लेखिका मैत्रेयी पुष्पा। भारतीय नारी की समस्याओं का आधार बनाकर महादेवी वर्मा ग्रंथ लिखा है श्रृंगार की कड़ियाँ। स्त्री विमर्श की कृति जो एक उपन्यास रचना है। पिछले पन्ने की औरतें शरद सिंह की रचना है। स्त्री विमर्श की दृष्टि से वह लेखिका जिनकी गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है प्रभा खेतान की। दलित विमर्श से संबंधित रचना को देखते हैं। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सूची 1 कृति और सूची 2 रचनाकार को मिलान करना है। संतप्त सूरज पाल सिंह चौहान की रचना। मणिकर्णिका तुलसीराम की रचना। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिष राय की रचना। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन खालिस्तान लेखक की आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। पत्र पत्रिकाएं पुरस्कार प्रमुख संस्थान से संबंधित प्रश्न को हम देखते हैं। दैनिक आज के प्रथम प्रधान संपादक थे श्री प्रकाश। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। उदंत मार्तंड भारत में खालिस्तान से प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ 1826 ईस्वी कोलकाता से। वह साहित्यकार जिसने 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किया श्याम सुंदर दास ने। बद्रीन्द्र नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आनंद कंदाविनी। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से खालिस्तान लेखिका को सम्मानित किया गया चित्रा मुदगल को। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। उर्वशी कविकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका में भारतेंदु अंग के अतिथि संपादक थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान वह पत्रिका जिसने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया भारतेंदु जी ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम बाल बोधनी। 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगनीज की स्थापना की भारतेंदु ने। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे बाबू तोता राम। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है चितंबरा। सारस्वता नदी पत्र के संपादक थे पंडित सदानंद मिश्र। विशाल भारत पत्र प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। बाबू राव विष्णु पराडकर खालिस्तान दैनिक पत्र के संपादक ने। दैनिक आज राजा राम मोहन राय का पत्र वंगदूत सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ 1829 ईस्वी में। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश
सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चितंबरा रचना के लिए। नागरिक पंचानवे पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ 1896 से। भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कदामिनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किया गया राजा शिव प्रसाद द्वारा। काशी नगरी पंचानवे सभा के संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई 1910 ईस्वी में। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय। जनसत्ता नामक अखबार के संपादक थे प्रभास जोशी। वामा हिंदी मासिक महिला उपयोगी पत्रिका का संपादन हुआ विमला पाटिल के निर्देशन में। दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में जारी किया गया झांसी से। एक दैनिक पत्र था समाचार सुधा वर्षन। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। यह पंक्ति खालिस्तान संपादक के द्वारा ग्राहकों से चंदे की अपील के रूप में लिखी है प्रताप नारायण मिश्र। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक श्याम सुंदर दास। उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किया है मध्य देशीय भाषा नाम से। हिंदी के पहले अखबार उदंत मार्तंड की पहली प्रति निकली थी सन 30 मई को। मासिक पत्रिका नहीं है जागरण। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे तोताराम। वह रचनाकार जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है मैथिली शरण गुप्त को। दिनकर को उनकी खालिस्तान रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उर्वशी मतवाला पत्रिका का संपादन किया निराला ने। विशाल भारत में वह रचनाकार जिसके साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा गया उग्र को। प्रकाशन के आरंभ की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही क्रम पहला माधुरी, दूसरा विशाल भारत, तीसरा जागरण, चौथा साहित्य संदेश। डॉक्टर नागेंद्र की वह पुस्तक जो साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत हुई रस सिद्धांत। जगदीश गुप्त को 1997 में विभूषित किया गया भारत भारती सम्मान से। रामदशरथ मिश्र को उनकी खालिस्तान कृति पर वर्ष 2015 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आग की हंसी। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि कृति हवा में हस्ताक्षर। उपन्यास मासिक पत्र के संपादक थे किशोरीलाल गोस्वामी। बनारस अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ 1845 ईस्वी। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम प्रताप नारायण मिश्र। प्रभाव नामक पत्रिका का संपादन किया बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। भारत बंधु पत्रिका का संपादन करता था तोताराम। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन आरंभ वर्ष 1868 ईस्वी। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंग के अतिथि संपादक थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन और अज्ञेय। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र का नाम है हिंदुस्तान। लघु पत्रिका के रूप में योगदान रहा कवि का। चांद के फांसी अंक का संपादन किया चतुर्सेन शास्त्री। वह उपन्यास जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला आधा गांव। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1873 ईस्वी। 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक नियुक्त हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी।
वर्ष 2016 साहित्य अकादमी पुरस्कार नसीरा शर्मा को उनके खालिस्तान उपन्यास पर दिया गया। पारिजात। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास। भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होती है अनुवाद पत्रिका। बंगदूत के प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रा नंदन पंत को। मतवाला पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान मिला आत्मकथा पर। उदंत मारतंड समाचार पत्र के संपादक थे पंडित जुगल किशोर। सूची वन पत्रिका सूची टू संपादक प्रजा हितैषी पत्रिका संपादक राजा लक्ष्मण सिंह। समालोचक पत्रिका संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ब्राह्मण पत्रिका संपादक प्रताप नारायण मिश्र। आनंद कदाविनी पत्रिका संपादक बद्रेंद्र नारायण चौधरी प्रेमगन। हिंदी भाषा में परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम सरस्वती मासिक पत्रिका है। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाले प्रथम समाचार पत्र बनारस अखबार का संपादक था गोविंद थत्ते। बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ मेरठ में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशित होती रही इलाहाबाद से। कहानी नाम की पत्रिका प्रकाशन शुरू हुआ 1938 ईस्वी से। नई कहानियाँ पत्रिका के संपादक भैरव प्रसाद गुप्ते। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया कृष्णा सुभाती को। वह पत्रिका जिसका संपादन भारतेंदु ने किया कवि वचन सुधा। प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी खालिस्तान कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। विश्व मिथक सरित सागर भीष्म साहनी के उपन्यास तमस को प्राप्त हुआ साहित्य अकादमी पुरस्कार। वह रचना जिस पर केदारनाथ सिंह को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। प्रजा हितैषी अखबार निकलता था आगरा से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मारतंड। मित्रों, हिंदी गद्य साहित्य से जितने भी प्रश्न बन रहे थे वो आज के क्लास में समाप्त हो चुका। अगला क्लास में हम भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह आपके यूथ कंपटीशन टाइम बुक के अंतर्गत आने वाली परीक्षा पॉइंटर सीरीज न्यू अपडेट पर आधारित है। इसलिए यह क्लास आपके लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। हरि ओम मित्रों।